तो ये नोटिफिकेशन 14 तारीख की है, 14 मई की, 14th ऑफ मई की। बट फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एलाइड की, जिनको नहीं पता है, एलाइड सर्विसेज की टेंटिव डेट आ चुकी है, वो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी आज, फिर मैंने सिर्फ नाश्ता किया और थोड़ा घर में साफ़ सफाई, क्योंकि आज संडे है। तो आज मैं सिर्फ वीकली जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करती हूँ। तो आज का जो रिवीजन है वो सबसे पहले होगा शुरुआत करंट अफेयर के, जो मैं रवि सर की क्लासेस लेती हूँ वो वाले करंट अफेयर, प्लस जो परचम क्लास की जो करंट अफेयर की क्लास होती है 12 बजे वो। देन इसको बाइंड अप करके मैं उसको पहले रिवाइज़ करूँगी अच्छे से, और जो जो मुझे नहीं होगा लर्न वो मैं नोट डाउन करूँगी। एंड देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं पहले इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेती हूँ। लगभग इनमें ही मुझे शायद 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हफ्ते का पूरा करंट है तो, और 2 क्लासेस हैं, तो ऑब्वियसली 2 घंटे लग सकते हैं मुझे इसमें। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देन लंच करेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट में बस एक चीला खाया था। मतलब हमारे यहाँ उसको चिलड़ा बोलते हैं और बाकी जगह उसको चीला बोलते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं था बताना, बट मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ बताना था मुझे कि आजकल गर्मी काफ़ी हो चुकी है, तो जितना हो सके अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखें और अपनी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखें। क्या धनराशि मिलती है? $64,000 जो है वो प्राइज मनी मिलता है, यानी £50,000 जो है वो मिलते हैं। ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में ये डिवाइड होता है। तो ट्रांसलेटर है हॉफमैन और ऑथर कौन है? जेनी। तो अभी जा रही हूँ मैं लंच करने, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, और फिर लंच कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। तो फटाफट से लंच कर लेते हैं। तो अभी मैं लंच करके आ चुकी हूँ और मैं फ्री हो चुकी हूँ। बट अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं थका थका फील करती हूँ खाना खाने के बाद। देन उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ कि HPGK का क्या करूँ। वैसे तो मैं अभी गिरिराज मैगज़ीन कर रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि उसमें HP का काफ़ी करंट आता है और वो बजट और सर्वे भी कंप्लीट करवाते हैं। तो बस थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद मैं HPGK पढ़ूँगी एंड देन चाय पीने जाऊँगी। जब मैं उठूँगी ना उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है, संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आज वो है BARC इंडिया ने जो है किसे माप विज्ञान और विश्लेषण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमजीत चौधरी को। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है फुल फॉर्म होता है BARC का। इन्होंने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान और विश्लेषण का जो है नया प्रमुख नियुक्त किया है। इनमें जो है डॉक्टर डैरिक ग्रे का स्थान। वही 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, दूसरे AI शिखर सम्मेलन के मेजबानी किन देशों के द्वारा की गई है? ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया। जेठा अहीर जो हैं ये NAFED यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एवरीवन, अभी 9:02 हो गए, बट मैम फिर भी आज क्लास में थोड़ा लेट है, तो मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। B ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, B ओके। B एंड C में कंफ्यूजन है। लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है B। ना ध्यान से फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखिए। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हीं से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है, एंड इवेंचुअली वी हैव टेकन इट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। So basically ओरिजिनली कहां से था? इट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। महीना जब एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है ना किसी त्योहार की तिथि, तो वो इसी के हिसाब से पूछी जाती है। ठीक है, तो ज्येष्ठ महीना
अब मैं नहाने जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह नहीं नहाई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं दिन को नहाऊंगी, तो फिर मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर आपसे बोलती हूँ। Ta-da! ये टॉप मेरे बड़े भैया ने गिफ्ट किया मुझे। दिन के 2 मैं लंच करके फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ गिरिराज पत्रिका HPG के। तो करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं, न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो मेरा रोज़ का सुबह का रूटीन रहता है। उसके अलावा परचम क्लासेस की जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो भी हो गया कंप्लीट। पॉलिटिक की क्लास भी मैंने सुबह ले लिया आज। अब बारी है HPG की, तो मोटी हो गई मैं थोड़ी सी। महीने के 2 पार्ट पिछले मंथ हुए, उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गिरिराज पत्रिका हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। डिटेल से जो डिस्कस करेंगे। अभी आज की वीडियो में स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड के हिसाब से। तो एक टूरिस्ट के हिसाब टूरिस्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा इंडेक्स उसको समझेंगे। दूसरा हम क्या ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, 4 बजे तो नहीं है, बट मैं किचन ही जा रही हूँ क्योंकि मैं चाय बनाऊँगी। देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज कौन सा टॉपिक करूँ, क्योंकि आजकल अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं 1 महीना रह गया है ऑलमोस्ट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ MCQs ही सॉल्व करूँगी और मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँगी। दैट्स इट। टुडे आई एम हैविंग समोसा चाट, यमी। देख लो आप भी, मगर टेस्टी नहीं है बिल्कुल भी। Which of the following amendments of the Indian Constitution सिक्किम became a state of India? मतलब सिक्किम को स्टेटहुड जब मिला, एसोसिएट स्टेट तो बना था हमारा एक, है ना, एसोसिएट स्टेट तो हमारी बनी थी सिक्किम। उसके बाद सिक्किम को हमने एक फुल फ्लैज स्टेट भी बनाया था 32nd, 35th, 36th या 37th। जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। यहाँ देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो आपके सस्पेंडेड नहीं होते, इनको कुछ नहीं होता। तो आर्टिकल 20 में अगर हम बोले तो हमें एक्सपोज फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुकूल मौलिक अधिकार है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब आपको कन्विक्ट किया जाता है तो उसमें आपके कुछ राइट्स होते हैं। तो जल्दी बताएं आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं? आर्टिकल 20 आपने ध्यान रखना, 20 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो जिनका भी डी आंसर आया बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका दैट इज आर्टिकल 22 के अंडर होता है। जब आपको अरेस्ट किया जाता है तब आपके पास क्या राइट्स होते हैं? पिनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। तो जब आपको पिनिटिव डिटेंशन के अंदर किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड जो है वो करता है। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफगार्ड अंडर आर्टिकल 20, तो वो राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स, वो आपका राइट आंसर जो है वो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स ऑफ ए विलेज पंचायत। कोई भी विलेज पंचायत है तो आपको बताना है कि उसका जो सबसे हुआ है 6 बजने वाले ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं फिर मम्मी के साथ बिजी हो गई थी क्योंकि मम्मी मार्केट से आए थे। शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था आपको अभी कि वैसे तो ये नोटिफिकेशन 14 तारीख की है, 14 मई की, 14th मई की, बट फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एलाइड की, जिनको नहीं पता है, एलाइड सर्विसेज की टेंटिव डेट आ चुकी है, वो है 8 सितंबर 8 सितंबर 2024। तो अभी भी 4 महीने हैं। जो चाहते हैं, मतलब बिगनर्स के लिए तो नहीं बोल सकती, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जिनको लगता है कि हाँ अगर HAS नहीं तो एलाइड ही सही, बट या अगर HAS की लेवल की प्रिपरेशंस होगी तो एलाइड ऑब्वियसली निकल जाएगा। मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही, मैं अपने आप को थोड़ा साइड रख रही हूँ इस चीज़ से। तो बस यही बताना था कि अभी भी अगर आप लोग, वैसे कोर्सेज भी काफ़ी ऐप्स पे अवेलेबल हैं अभी, अगर आप चाहते हैं तो गो फॉर इट। बट अगर फिर भी किसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो टेस्ट सीरीज़ ले सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी मतलब जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर का फर्स्ट वीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ है। बट वो भी टेंटिव डेट है, ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा भी है, मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी उस नोटिफिकेशन को और आप लोग देख लेना। तो आज मैं अब कुछ नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ। तो अभी आज मैं मम्मी के साथ डिनर में हेल्प करने वाली हूँ, बट मम्मी मेरे साथ नहीं करने वाले हैं, वो बात अलग है। तो मम्मी गए हैं घास को, मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी आज डिनर, वैसे मोस्टली मैं ही बनाती हूँ डिनर,
बट कभी कभी ऐसा होता है कि आटा बना होता है तो फिर मैं सिर्फ चपाती बना देती हूँ, या फिर सब्जी काटी होती है तो मैं सब्जी बनाती हूँ। बट आज मुझे सब्जी भी काटनी, सब्जी भी बनानी है, आटा भी गूंदना है और रोटी भी बनानी है। तो ये 4 चीज़ें करनी है मुझे। और बाय। चपाती 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 चपाती। गोल गोल चपाती। बज रहा है 9 और हम डिनर करके फ्री हो चुके हैं। तो मैं थोड़ी देर फैमिली टाइम, हमारा खाना खाने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं जो पूरे दिन में हम दोनों ने किया होता है। हम दोनों का मतलब यहाँ से मेरा और मम्मी का पर्सनल टाइम होता है इस टाइम। तो अब मैं रूम आ गई हूँ। अब सोच रही हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट करूँ। लेट्स सी, जो भी करूँगी पता लग जाएगा। सबसे पहले इस एम्पिरिकल बेसिस को सबसे पहले किसने यूज करा? तो एक बहुत महान व्यक्ति है ना, इन्होंने चीजों को बहुत आसान करा। इनका नाम था क्या? इनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। ये जो है भाई साहब, इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करा, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करा सबसे पहले, और इन्होंने 2 चीज पे फोकस करा, ठीक है। इन्होंने किस चीज पे फोकस करा? हिज अप्रोच